तो मुकम्मल हिदायत वाले कोई बाहरी दुनिया से नहीं आते हैं। इन्हीं फिरकों में से अल्लाह चुनता है, उन्हें हिदायत देता है, दिल मुनव्वर करता है और उन्हें निकाल लेता है। फिर वो खुद को फिरके में नहीं रखते। बहरहाल ये बात तो भरी पड़ी है किताबों में, रिवायतों में, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर कुम के मौके पे मौला अली के लिए ऐलान कर दिया, उनकी अजमत, उनकी शान लोगों को बता दी कि वो क्या हैं। क्या कहते हैं? बेहुरमती, बेअदबी, हिंदी में अवहेलना कहते हैं कि नबी के कलाम की अवहेलना। अब नबी के कलाम की अवहेलना कौन सी कलाम है हुजूर पाक की जिसकी अवहेलना, बेहुरमती, बेअदबी की गई? वो कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि मन कुंतो मौलाहू फ़हाजा अली उन मौलाहू, मैं जिस जिस का मौला आज से अली भी उसका मौला। तो इस हिसाब से अल्लाह के रसूल ने मौला अली को पूरी उम्मत का मौला बना दिया। और उस दौर में जितने भी लोग, जितने भी सहाबा थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन सब का मौला बना दिया। अब जब मौला बना दिया तो ये ऐलान ही, ये गवाही ही काफ़ी है हुजूर पाक की। अब कोई भी किसी भी तरह का प्रूफ और किसी भी तरह का कोई गवाही नहीं चाहिए, ये ऐलान ही काफ़ी है कि वो मौला हैं। और मौला को दर्जा सबसे पहले अव्वल दर्जा खिलाफत का मिलना चाहिए, अव्वल दर्जा खिलाफत का उन्हें देना चाहिए। पर मौला को खिलाफत का दर्जा तो देना दूर की बात, दिया नहीं लोगों ने। और साथ में ये काम तो कर दिया कि नबी के कलाम की अवहेलना, बेअदबी की। मौला नहीं जाना, मौला जानते तो खिलाफत भी देते, मौला जाना ही नहीं, मौला माना ही नहीं, तभी तो उन्हें पहला खलीफा नहीं नियुक्त किया, नहीं बनाया। और साथ में दूसरी गलती ये कर दी कि मौला अली के ऊपर जुल्म ढाया, उनके ऊपर परेशानी, मुसीबत बनकर ये लोग खड़े हो गए। वही सहाबा जो हुजूर के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठा बैठा करते थे, वही सहाबा हज़रत अबू बकर, फ़ारूक के आजम, उस्मान गनी, यही सब खास खास सहाबा, क्योंकि बोली दबदबा इन्हीं लोगों का था। और इन्हीं लोगों ने तस्लीम नहीं किया मौला को मौला। मौला तस्लीम करते हैं तो फिर मौला होने के नाते मौला अली को पहला खलीफा नियुक्त करते हैं और खिलाफत पर बिठाते हैं कि नहीं, हुजूर ने मौला बनाया है तो मौला का हक पहले होता है। तो ये उनके कलाम की अवहेलना, बेअदबी की गई है और ये हक छिप नहीं सकती है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ अल्लाह के फजल से, सरकार के करम से हक बोल रहा हूँ और सच बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। समझदार व्यक्ति, इंसान जो रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, जो ईमान वाला रहेगा, जो हक का सपोर्ट करने वाला रहेगा, इस बात को मानेगा, तस्लीम करेगा। तो ये बात है, नबी के कलाम की अवहेलना, बेअदबी की गई। और दूसरी बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी के लिए, सैयदा बीबी फातिमा के लिए हाथ उठाकर दुआ की कि आए अल्लाह, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, जो इसे अजियत पहुंचाए तू उसे अजियत पहुंचा, जो इसे दुश्मन जाने दुश्मनी रखे तू उसे दुश्मन जान। क्या ये दुआ नहीं लोग जानते हैं कि हुजूर ने अपनी लगते जिगर, अपनी साहबजादी के लिए दुआ हाथ उठाकर किया और जिगर का टुकड़ा बताया? क्या ये लोग नहीं जानते हैं? और ये जानने के बावजूद
उमर फारूक ने क्या किया? घर के दरवाजे को आग लगाया। और आग लगाया तो लगाया, साथ में मौला अली की निंदा की, गाली गलौज भी किया, बुरा भला भी कहा और दरवाजे को लात मारा। दरवाजा टूट कर गिरा। उस दरवाजे में जंग आलूदा जो कील था, वो कील सैयदा बीबी फातिमा के पेट में घुसा और उस कील की जहर पूरे शरीर में फैलने की वजह से महीने 2 महीने में सैयदा बीबी फातिमा का वफात हुआ। और जिस समय वो कील घुसा था उस समय बीबी फातिमा हामला थी। इस हकीकत को ईमान चोर लोग, जो ईमान से खाली हैं, ईमान से पैदल हैं, जो सिर्फ किताबों का इल्म रखते हैं, ईमान चोर लोग इस हकीकत को दबा दिए, छिपा दिए, लोगों को बताते नहीं हैं। और जब हकीकत खुलकर सामने आता है तो फिर कहते हैं कि ये सियाओं की बनी बनाई बातें हैं। इस तरह से बात करते हैं। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि हुजूर के बाद 72-73 फिरके हो जाएंगे। ठीक है, वो फिरके तो हो गए और सारे फिरके एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और खुद को हक जानते हैं या खुद को बेहतर मानता है। सुन्नी को बुरा भला कहता है, सुन्नी खुद को बेहतर जानता है, शिया को गाली देता है, बुरा भला कहता है। इसी तरह से वहाबी देवबंदी भी हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, मुनाजरा करते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिरकों का मतलब क्या होता है? फिरकों का मतलब होता है हुजूर की उम्मत कई हिस्सों में तकसीम हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि तकसीम हो गई तो सब के सब गलत हैं, सबकी बातें, सबके दिमाग और सबके पास जो किताबें हैं सभी गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी गलत है। कुछ हक बात तुम्हारे पास है तो कुछ हक बात उनके पास है। कुछ हक बातें, कुछ सच्ची हदीसें सुन्नियों के पास है तो कुछ सच्ची रिवायतें हदीसें शियाओं के पास भी है। पर फिरकों में बटे रहने की वजह से मुकम्मल हिदायत न शियाओं को पास है, न मुकम्मल हिदायत सुन्नियों को मिल पाया। हिदायत से खाली हैं और हिदायत देना अल्लाह का काम है। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमय युकमिन बिल्लाहि यहदी कल्बहु। अल्लाह हिदायत जिसे देता है तो दिलों पर लोगों के हिदायत देता है। और हिदायत पाकर जो मुकम्मल हो जाते हैं तो वो कौन होते हैं? इन्हीं फिरकों में के लोग होते हैं भाई। इन्हीं फिरकों से हिदायत हासिल करके फिरका परस्ती से बाहर निकल जाते हैं। तो अल्लाह ने हिदायत दे दिया तो फिरकों के ही लोग होते हैं। कोई सुन्नी में से होता है तो कोई शिया में से, कोई वहाबी में से होता है। और जो फिरका हिदायत, जिस फिरकों में से जिस बंदे को अल्लाह ने हिदायत दे दी तो उस फिरके से वो निकल जाता है। वो खुद को फिरके में नहीं रखता और ना खुद को फिरका बताता है। वो एक उम्मती खुद को बताता है कि उम्मती हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुद को उम्मती बताता है। जब वो हिदायत हासिल कर लेता है, मुकम्मल हिदायत, वो दिल उसके मुनव्वर हो जाते हैं, दिल में नूर उतर जाता है। तो मुकम्मल हिदायत वाले कोई बाहरी दुनिया से नहीं आते। इन्हीं फिरकों में से अल्लाह चुनता है, उन्हें हिदायत देता है, दिल मुनव्वर करता है और उन्हें निकाल लेता है। फिर वो खुद को फिरके में नहीं रखते। बहरहाल ये बात तो भरी पड़ी है किताबों में, रिवायतों में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर कुम के मौके पे मौला अली के लिए ऐलान कर दिया। उनकी अजमत, उनकी शान लोगों को बता दी कि वो क्या हैं। पूरी उम्मत का मौला बना दिया। खुद को इल्म का शहर और मौला अली को दरवाज़ा भी बता दिया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों की ये जुर्रत कैसे हुई, लोगों को ये मजाल भी कैसे हुआ कि उन्होंने मौला अली की अजमत, उनकी शान को ना समझा और मौला तस्लीम ना किया। यही तो बड़ा मुद्दा है। मौला तस्लीम ना किया तभी तो
उन्हें खलीफा ना जाना, उन्हें खिलाफत पर ना बिठाया। मुद्दा खिलाफत की बात नहीं है, खलीफा होने का लालच वाली बात नहीं है, यहाँ हक और बातिल की बात है। सच्चाई को दबाई गई है, सच्चाई हक बात लोगों को जानने और समझने की ज़रूरत है, हक लोगों के दिलों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। यहाँ खिलाफत की बात नहीं है, यहाँ हक की बात है।